नमस्कार। आज हम अपने वीडियो में पाठ कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का गीता जयंती के दिन। तो चलिए श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के पाठ को हम स्टार्ट करते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, निर्भयता, चित्त की शुद्धि, आत्मज्ञान में निष्ठा, सुपात्र को दान देना, इंद्रियों का निग्रह, पंच महायज्ञों का अनुष्ठान, वेदों का पठन, तपश्चर्या, सरलता, किसी की हिंसा न करना, सत्य भाषण करना, क्रोध न करना, दान देना, शांति, किसी की निंदा न करना, प्राणी मात्र पर दया करना, चित्त स्थिर रखना, स्वभाव में कोमलता, निंदित कर्मों से लजाना, चंचलता को त्याग देना, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, किसी से द्रोह नहीं करना, अपने कर्मों से, मन से अभिमान न करना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये दैवी संपत्ति से युक्त व्यक्ति के लक्षण हैं। हे पार्थ, धर्म में कपट करना, दर्प, अभिमान, क्रोध, अति निष्ठुरता और अज्ञान ये आसुरी संपत्ति युक्त व्यक्ति के लक्षण हैं। दैवी संपत्ति से मुक्ति होती है और आसुरी संपदा से बंधन होता है। हे पांडुपुत्र अर्जुन, तेरा जन्म तो दैवी संपदा के आश्रय से हुआ है, इससे तू सोच मत कर। हे पृथापुत्र अर्जुन, प्राणियों की सृष्टि दो प्रकार की है, एक दैवी और दूसरी आसुरी। इन दोनों में से दैवी का तो वर्णन किया, अब आसुरी को कहता हूँ, सुनो। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सांसारिक धर्मों में प्रवृत्त होना नहीं जानते और न उससे निर्वृत्त होना ही जानते हैं। उनमें पवित्रता, आचार और सत्य नहीं होता। जो आसुरी प्रकृति के हैं वे कहते हैं कि जगत असत्य, आश्रय रहित और ईश्वरहीन है। यह स्त्री पुरुष के संयोग से उपजा है, इसलिए काम ही इस जगत का कारण है। परलोक और ईश्वर को नहीं मानने वाले, अपने को नष्ट करने वाले अल्प बुद्धि लोग जगत को ऐसी ही दृष्टि से देखते हैं। वे क्रूर कर्मों को करने वाले धर्मद्रोही जगत के नाश और अहित के लिए ही उत्पन्न होते हैं। ऐसे आसुरी आचरण वाले दंभ, मान और मद से युक्त होकर कभी पूर्ण न होने वाली कामनाओं के लिए क्षुद्र देवताओं की आराधना में तत्पर हो जाते हैं और मोह में पड़कर मारण, मोहन, उच्चाटन आदि असद ग्राह्य मंत्रों को जपते हैं। वे आसुरी स्वभाव वाले मरण पर्यंत अनंत चिंता में मग्न रहते हैं और काम भोग को ही सुख की परमावधि और पुरुषार्थ जानकर उसी में लगे रहते हैं। अनेक भांति की असंख्य आशा रूपी फांसियों में बंधे हुए काम और क्रोध के अधीन होकर कामनाओं के भोग के लिए अनेक प्रकार के अन्याय से वे धन का संचय करते हैं। कामनाओं के भोग के लिए अन्याय से धन का संचय करते हैं। वे दिन रात इसी प्रपंच में फंसे रहते हैं कि आज मुझको यह मिला, मेरा यह मनोरथ पूर्ण हुआ, आज मेरे पास इतना है और फिर अधिक हो जाएगा, आज मैंने अमुक शत्रु को मार दिया, कल और शत्रुओं को मारूंगा, मैं ही ईश्वर, भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ, मैं ही धनाढ्य, कुलीन, मेरे समान और दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूँगा, मैं दान दूंगा और आनंद करूँगा। हे अर्जुन, इस प्रकार इनका चित्त मोह जाल रूपी अनेक भांति के मनोरथों में फंसा हुआ भ्रम में पड़ा रहता है और ये काम भोगों में आसक्त रहने के कारण घोर अपवित्र नरकों में गिरते हैं। ऐसे मनुष्य अपने को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। धन, अभिमान और मद से भरे किसी से नम्र तक नहीं होते और विधिहीन नाम मात्र के यज्ञ करते हैं जिनमें धर्म का आडंबर मात्र रहता है। ये आसुरी बुद्धि वाले अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध के वश में रहते हैं और अपनी तथा पराई देहों में अंतर्यामी रूप से रहने वाले मुझसे द्वेष रखते हैं और निंदा करते हैं। मुझसे द्वेष करने वाले उन पापी और क्रूर नराधमों को मैं इसी संसार के बीच आसुरी योनियों में बराबर भेजता रहता हूँ। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मूढ़ जन्म जन्म में आसुरी योनि को पाते हैं। ये मूढ़ जन्म यानी हर जन्म में आसुरी योनि को पाते हैं, मुझको कदापि नहीं पाते और इस तरह सदा अधम गति में पड़े रहते हैं।
काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। ये तीनों आत्मा को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इन तीनों को त्यागना ही उचित है। हे कौन्तेय, जो मनुष्य नरक के द्वार इन तीनों काम, क्रोध, लोभ को छोड़ देता है, वही अपनी आत्मा के कल्याण के साधन का उपाय करता है। इसके बाद परम गति को पाता है। जो मनुष्य शास्त्रोक्त विषय को छोड़कर स्वेच्छा से काम करता है, उसको न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है और न मोक्ष ही मिलता है। हे अर्जुन, इस कारण कर्तव्य और अकर्तव्य कर्मों की व्यवस्था में शास्त्र को प्रमाण समझकर शास्त्रोक्त विधि से तुझे कर्म करना उचित है। इति श्रीमद्भगवद्गीता 16वां अध्याय समाप्त। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मिलती हूँ अब आप लोगों से श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।